Welcome students in the session of thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes, and in this part we will discuss the previous year questions related to substitution reactions in square planar complexes. So let's start. Question related to substitution reactions are defined the following substitution reaction observed in the rate determining steps. First one is associative, second one is interchange associative and third one is dissociative. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास 2011 और 15 में केयूके के अंदर पूछा गया है और 12 के अंदर ये एमडीयू क्वेश्चन एमडीयू के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, हम जनरली उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एसोसिएटिव का मतलब ही क्या होता है, एडिशन। तो यहाँ पर लिगेंड का क्या होगा, एडिशन होता है। ठीक है, तो जब लिगेंड ऐड हो जाएगा तो स्टार्टिंग में यदि आपके पास कोई भी मेटल है, यदि उसके पास 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है और आपने क्या किया है, उसके अंदर एक लिगेंड और ऐड कर दिया, तो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें क्या हो गया, लिगेंड्स 5 हो गए। मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो क्या था, आपके पास 4 था, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 5। मींस यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कैसी बनती है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। सेकंड थिंग्स, यहाँ एक बॉन्ड पहले फॉर्म होगा, पहले बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट बिगिंस टू फॉर्म बिफोर प्लेटिनियम एक्स बिगिंस टू ब्रेक। एक बॉन्ड पहले क्या बनेगा और उसके बाद दूसरा बॉन्ड वहां से टूटेगा। ओके, रिएक्शन का रेट यदि बात करें कि कब फास्ट होगा कब स्लो होगा, तो यदि न्यूक्लियोफाइलिक आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्ट। सेकंड थिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पर बॉन्ड का बनना एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, एंड रिएक्शन आपके पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं क्या करती हूँ कि मैंने क्या लिया है, प्लेटिनियम लिया है और प्लेटिनियम के ऊपर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, मैं एक लिगेंड को डिफरेंशिएट करके डिफरेंट लिख रही हूँ ताकि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट शो करूँ। मैंने एक्स लिगेंड लिया है, ठीक है। जब मैं इसके अंदर वाई लिगेंड का एडिशन करती हूँ तो ये वाई लिगेंड क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। SN2 मैकेनिज्म होता है जो बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, तो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, यहाँ आपके पास लिगेंड है, यहाँ दूसरा लिगेंड, यहाँ थर्ड लिगेंड, और आपके पास क्या हो रहा है, जो एक्स बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और आपके पास न्यू वाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये डॉटेड लाइन शो करती है कि ये बॉन्ड क्या होगा, आपके पास बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आपके पास ब्रेक होगा। ठीक है, फाइनली जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको फिर प्लेटिनियम, देन आपके पास वही 3 लिगेंड्स 1 2 एंड 3, और जो एक्स लिगेंड था उसकी जगह कौन आ जाएगा, वाई लिगेंड। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के थ्रू। मैकेनिज्म क्या है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। पहले एडिशन हुआ, देन जो एक्स्ट्रा लिगेंड था वो वहां से निकल जाएगा और आपके पास फाइनल एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेथड इसके अंदर है इंटरचेंज पाथवे। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। ओके, तो इसमें क्या होगा, एन इंटरचेंज पाथवे इज द वन इन विच द लीविंग लिगेंड मूव फ्रॉम द इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, जो निकलने वाला जो भी आपके पास लिगेंड होगा वो इनर स्फीयर से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो लिगेंड अंदर आने वाला है, जो इंटरिंग लिगेंड है, वो कैसे मूव करेगा भाई, आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर दोनों ही प्रोसेस चलते हैं, एक तो डिसोसिएशन भी और दूसरा एसोसिएशन भी। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं कि आपके पास क्या है, मेटल लिगेंड है आपके पास 4, और इसमें क्या है, ये लिगेंड इसके साथ अटैच है। ओके, नाउ यदि इसके अंदर इंटरचेंज होगा तो यदि ये आपके पास बाहर है तो ये क्या आएगा, अंदर आएगा, और यदि ये अंदर है तो बाहर जाएगा। लेकिन एक ही लिगेंड एक लिगेंड को ही सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, L3 और आपके पास X, एंड ये बन जाएगा आपके पास L। ये क्या है, आपके पास इंटरचेंज पाथवे। ठीक है, कि एक लिगेंड जो है वो आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर आएगा और जो दूसरा है वो इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर चला जाएगा। मींस यहाँ पर एक का बॉन्ड फॉर्म होगा और एक का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिसोशिएटिव पाथवे। डिसोशिएटिव पाथवे क्या है, जिसके अंदर आपके पास जो लिविंग लिगेंड है, ठीक है, वो पहले वहां से निकल जाएगा और फिर आपके पास क्या होगा, इनकमिंग लिगेंड आएगा।
ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। आपको पता है SN1 मैकेनिज्म जब भी होती है तो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। फिर कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, आपके पास क्या है, ML4, ये 4 लिगेंड्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। यदि मैं एक लिगेंड को रिप्लेस कर दूं यहाँ से, ठीक है, सपोज मैंने इस लिगेंड को X माना है, यदि मैं किसी X लिगेंड को यहाँ से निकालूंगी तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, MLL एंड L। तो आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 3। जब आप एसोसिएटिव की बात करते हो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, लेकिन जब आप डिसोसिएटिव की बात करते हो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है। नाउ ये आपके पास क्या हो गया है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो अब ये इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। जब वो अटैक करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, Ml, और जो X लिगेंड गया था उसकी जगह क्या आ जाएगा, Y लिगेंड, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये SN1 टाइप के थ्रू हुआ है। पहले ग्रुप निकलता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये 3 वेज थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, एसोसिएटिव पाथवे, डिसोसिएटिव पाथवे एंड इंटरचेंज पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, मींस आपको बताना है प्रोडक्ट आपके पास सिस है या ट्रांस है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास MDU 2011 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको लिखते हैं PtCl4, इट मींस आपके पास 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है Cl के प्लेटिनियम के साथ, ठीक है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके पास चार्ज कैसा है, 2 नेगेटिव। जब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अमोनिया ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट के थ्रू यदि हम देखें तो ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ से एक क्लोरीन एटम रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन जो अमोनिया है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपके पास आप किसी भी एक क्लोरीन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज सभी का जो ट्रांस इफेक्ट है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास, NH3, ये आपके पास फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट केस में तो ये आपके पास जो पूछा गया था, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा है कि यदि NO2 नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव का एडिशन कर दे तो यहाँ ये NO2 नेगेटिव इसमें किस पोजीशंस पर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड्स हमने अभी डाला है दैट इज अमोनिया, ये आपने क्या किया है, 1 स्टेप बिफोर डाला है, ठीक है, 1 स्टेप बिफोर डाला है, तो ये तो यहाँ से निकल कर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं ट्रांस इफेक्ट किसका जाता है। तो अमोनिया, यहाँ 2 ही लिगेंड है, एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है। दोनों में से जो ट्रांस इफेक्ट है वो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है। यदि क्लोरीन का ज्यादा है तो क्लोरीन जो है वो किसके ट्रांसफर है, अमोनिया के, तो उसे अमोनिया को निकाल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये अमोनिया निकल कर नहीं जाएगा, ये अमोनिया यहाँ निकल के नहीं जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने इसको डाला है। यदि हम इसको निकालना चाहें तो इससे नेक्स्ट स्टेप में निकाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेप में इसको नहीं निकाला जाता। तो हम दूसरे जो क्लोरीन बचे हैं दैट इज दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में से किसी एक Cl को यहाँ से निकालेंगे। अब निकालेंगे कहाँ से, कि आपके पास यदि आप क्या करोगे, एक स्टेप से किसी भी दोनों जगह में से यदि आप एक जगह से निकालोगे तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो हम यहाँ पर जो है सिस जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन करवाएंगे। सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ इसलिए होती है क्यों, क्योंकि यहाँ सिस प्रोडक्ट एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट फॉर्म बन के आता है, ठीक है। तो ये था आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज द 3 आइसोमर्स ऑफ प्लेटिनियम NH3PyBrCl स्टार्टिंग फ्रॉम दिस PtCl4 टू नेगेटिव। आपके पास स्टार्टिंग जो है वो क्या है, आपके पास स्टार्टिंग दे रखी है PtCl4 और आपसे क्या पूछा गया है कि आप इस से स्टार्ट करते हुए इसके जो 3 पॉसिबल आइसोमर्स है उसकी फॉर्मेशन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PtCl4। हमने PtCl4 लिखा, PT दिस इज अ PT एंड 4Cl जो है हमने यहाँ पर अटैच कर दिए। नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले NH3 को यहाँ पे यदि ऐड कराते हैं तो NH3 को ऐड कराने के लिए हमें यहाँ से, हमें पता है सेकेंडरी वैलेंसी को फिक्स रखना है, तो हमें क्या करना होगा, इनमें से किसी एक क्लोरीन एटम को निकालना होगा क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन है, इट मीन सभी का जो ट्रांस इफेक्ट है वो इक्वल है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक क्लोरीन एटम को यहाँ से रिमूव कर दिया। जहां से क्लोरीन एटम जाएगा वहां पर कौन आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया, अमोनिया यहाँ एंटर कर गया।
इन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या ऐड किया है, इसके अंदर Br ऐड किया है। यदि Br ऐड करेंगे तो अब Br की पोजीशन कहाँ होगी वो हमें डिसाइड करनी है। तो Br की पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांस इफेक्ट देखना होगा दो लिगेंड्स का, वो क्या है, क्लोरीन और अमोनिया, क्योंकि 3 क्लोरीन है और 1 अमोनिया है, तो क्लोरीन और अमोनिया हुए। अब इनमें से हमें किसका देखना होगा कि ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है। ठीक है, तो इनमें से जो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्लोरीन हैव मोर ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया। नाउ देखिए क्लोरीन जो है, यदि हम इस क्लोरीन को देखें तो इस क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पर ये अमोनिया है। ओके, और यदि इस क्लोरीन को देखें तो इस क्लोरीन के ट्रांसफर ये है और इस क्लोरीन के ट्रांसफर ये है। अब हमें इनमें से किस क्लोरीन के ट्रांस को रिमूव करना है, तो हम ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमने फर्स्ट स्टेप में डाला था उसको तो रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम उसको कभी रिमूव नहीं करते, आप इससे नेक्स्ट स्टेप में उसको रिमूव कर सकते हो। तो बाकी बचे ये 2 क्लोरीन। अब दोनों क्लोरीन के सामने क्या है, क्लोरीन ही है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन को रिप्लेस करके सिस पोजीशन पे कर ले आते हैं, ब्रोमीन ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास पीरिडीन। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, पीरिडीन गिवन है। अब पीरिडीन, क्लोरीन और पीरिडीन को ऐड करना है और आपके पास क्या क्या है, आपके पास है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और अमोनिया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है। अब इनमें यदि आप देखो तो इस केस के अंदर ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है और क्लोरीन का अमोनिया से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रोमीन के जो ट्रांस पोजीशन का क्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाएगा और पिरिडीन उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये आपके पास बना फर्स्ट आइसोमर। ओके, सेम इसी तरह से हम सेकंड आइसोमर की फॉर्मेशन करेंगे। हमने क्या किया, पिरिडीन को क्या किया, पहले डाल लिया। यदि हम पिरिडीन को पहले डालेंगे तो इसमें से किसी एक क्लोरीन एटम को रिमूव करते हैं, पिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर आके। नाउ अब आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक के ट्रांसपोजिशन को रिमूव करेंगे, तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट बढ़ाकर यहाँ ब्रोमीन की एडिशन करवा दी। नेक्स्ट केस में आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया आपको डालना है। ठीक है, अमोनिया डालना है तो आप क्लोरीन को रिमूव करोगे, ब्रोमीन को करोगे या पिरिडीन को करोगे, वो हमें देखना है। तो देखिए इन दोनों के अंदर से आपके पास जो आता है पिरिडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ब्रोमीन का है, इसीलिए वो इस Cl को यहाँ से निकालेगा। तो निकालते ही आपके पास यहाँ क्या आ गया, अमोनिया। ये आपके पास क्या हुआ, सेकेंड आइसोमर। ओके, दिस वन इज द सेकेंड आइसोमर। नाउ थर्ड केस के अंदर हम क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। जब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डाल लेंगे तो पहले आपके पास क्या होगा, ये क्लोरीन एटम रिमूव होगा। इन सेकेंड केस के अंदर इन दोनों में से किसी भी एक क्लोरीन को रिमूव कर दिया जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, NH3 ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट केस आपके पास क्या है, जब आपके पास क्या दे रखा है, पिरिडीन, तो आपको पिरिडीन को ऐड करना है। पिरिडीन को ऐड करने के लिए आपके पास क्या देखना होगा, अमोनिया और क्लोरीन में से किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ अमोनिया जो है, अमोनिया के साथ अमोनिया की जो ट्रांसपोजिशन है उसमें से क्या निकालेंगे, क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पर पिरिडीन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब आप अगेन NH3 का एडिशन करवाते हो, तो NH3 के एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे NH3 जो है रिमूव करेंगे, और Br का एडिशन करेंगे। अब कौन सा NH3 यहाँ से निकल के जाएगा वो हमें देखना है। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा पिरिडीन से, तो ये अमोनिया यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, Br आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, जो आइसोमर्स हैं प्लेटिनियम NH3PyBrCl का, वो आप फॉर्म कर लेते हो। देखिए जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज आइविंग विलियम ऑर्डर्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो आइविंग विलियम ऑर्डर जो स्टेबिलिटी का है वो आपको क्या बताता है, इट टेल्स दैट द इंक्रीज in the stability of a complex increase in the stability of complex with कैसे, with decreases the ionic radius of the metal एटम। ठीक है, यदि मेटल एटम की आयनिक रेडियस क्या है, डिक्रीज होगी, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी
बढ़ेगी, ये इसने बोला है। ओके, ऑर्डर कैसे गिवन है? ऑर्डर यदि हम देखें, ये जो आइविंग विलियम ऑर्डर था, ऑर्डर के अंदर क्या गिवन था कि आपके पास क्या है, जैसे सपोज कीजिए Mn2 पॉजिटिव है, सेकंड केस में आपके पास क्या है यहाँ पर, दैट इज Fe2 पॉजिटिव है, देन आपके पास क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, देन निकिल 2 पॉजिटिव, देन कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इनकी आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो मैग्नीज की जो आयनिक रेडियाई होती है दैट इज 91, आयरन की होती है आपके पास 83, पिकोमीटर में है ये सभी वैल्यूज, ठीक है, इन पिकोमीटर्स 83 है। देन आपके पास है Ag2, निकिल की is having 78, कॉपर की 68 एंड 74 आपके पास क्या है, जिंक की है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम क्या देखें कि आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, ये होगा इनवर्स ऑफ द आयनिक रेडियस, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये था आपके पास आइविंग विलियम ऑर्डर ऑफ